राधे राधे आप सभी को, जय श्री श्याम आप सभी को। शिवानी जी किसी के लिए कितना भी अच्छा करने का प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन लोग पैसा और फेमस होने के लिए उनको बदनाम कर ही रहे हैं और करते रहते हैं। ये भी नहीं देखते उनके घर में क्या दुर्घटना हुई है, क्या समस्याएं हैं, तब भी बदनाम करने का प्रयास करते ही रहते हैं। एक भाई साहब है, क्या बोल रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, उसमें पता चला है कि कौन सी गाड़ी उनके पीछे गई थी, कितने समय के बीच कौन सी गाड़ी उनके पीछे गई है या कहां से आ रही है गाड़ी, कौन सी गाड़ियां गई थी। और आपको याद होगा अभिषेक जी 7 दिन से उन्होंने कपड़े नहीं चेंज करे, वही कपड़े पहनकर गोरेलाल जी की हमेशा परिवार की तरह मदद कर रहे। आपको पता ही है कि गोरेलाल जी, शिवानी जी, अभिषेक जी सब साथ मिलकर काम करते, तो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते ही करते हैं। चाहे लोग कुछ भी कर ले, लेकिन वो तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। वही दूसरी तरफ देखा जाए, एक गवाह भी मिला। गवाह ने भी कुछ बताया कि किस तरीके से हुआ था और किसके द्वारा हुआ था, वो भी कैसे भागा। आपको एक वीडियो में दिखाऊंगा। आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, हम लोग पशु पक्षी के भोजन का इंतजाम करें। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट इन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक भाई साहब क्या बोल रहे हैं वो भी देख लीजिए पहले। दोस्तों, शिवानी कुमारी का पहले ये वीडियो देखो आप। अगर कोई न देखो, हाईवे पर टक्कर लगी, उसी मोड़ वही इटावा वाले मोड़ से मुड़ रही थी, ठेका हुई नहीं, पता नहीं कौन से ठेला वाले ने टक्कर मारी है। अगर कोई न देखो एक्सीडेंट लाइव, तो प्लीज मेरे घर पे आ जाओ। वाह क्या बात है, ठेला वालों मारी गो है। शिवानी जी आप सबको रोस्ट मारो, सबको गलत बोलो, लेकिन ठेला वाले का अगर गलत बोलियो तो गलत बात है। जब आपका पता ही नहीं है कि किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि ठेला वाले मारी गो? का पता आप कार चला रहा हो, कोई दूसरा नशेड़ी ड्राइवर आपका कार चलाने वाला का उड़ा के चला गया हो। तो आपने इस वीडियो को देखा होगा, इसमें पता चला भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि शिवानी जी ठेले वाले को बदनाम करने का प्रयास कर रही हैं। शिवानी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, सिर्फ कहा था कि हो सकता है वहां पर किसी ठेले वाले के द्वारा हुआ है या किसी के द्वारा हुआ है, गाड़ी नहीं बताई। और ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, इनके किसी अपने के द्वारा क्या पता ठोक दिया गया हो, जाकर गाड़ी उन बच्चों के संग ऐसी दुर्घटना कर दी गई हो, और शिवानी जी के अपनों पर इनके द्वारा इल्जाम लगाया जा रहा है। शिवानी जी ने कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया कि सभी ठेले वालों ने मिलकर किया, किसी भी ठेले वाले को बदनाम करने का प्रयास तो नहीं किया बिल्कुल भी। उन्होंने अपनी बात बताई जो कि उनको बताया गया होगा दुर्घटना स्थल पर जहां पर हुई थी, कुछ लोग मिले होंगे, उन्होंने बता दिया होगा। और आपको पता भी, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, वो लोग कितने अच्छे परिवार की तरह, देखो दोनों लोग मिलकर शिवानी जी और अभिषेक जी गोरेलाल जी की हर मोड़ पर मदद कर रहे हैं। जितना हो पा रहा शिवानी से एक छोटी सी उम्र में, उतना वो कर रही है, लेकिन लोग बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इन परेशानियों के माहौल में भी लोग बदनाम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए कुछ भी करते हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आया, कितनी गाड़ियां पीछे गई, कौन कौन सी गई, वो भी पता चल गया उनको। उन्होंने कहा कानूनी कार्रवाई तो होगी, क्योंकि गया तो कुछ ना कुछ है वहां से। आपको लग रहा होगा कि शिवानी जी को गवाह कैसे मिला, तो शिवानी जी ने इंस्टाग्राम पर गोरेलाल जी के माता पिता के संग वीडियो शेयर करी थी। वहां पर उन्होंने साफ साफ मेंशन किया था, किसी ने भी उस दुर्घटना वाले स्थान को देखा है दुर्घटना होते हुए, तो कृपया हमें बता दे कैसे हुई थी, किस प्रकार हुई थी। लोगों ने वीडियो भी शेयर किया, प्यारेलाल जी हिलते हुए नजर आए, लोगों ने मदद नहीं करी। भाई साहब ने बताया कि वो सब डर गए थे, जिस वजह से वो मदद नहीं कर पाए। ये सब चीजें वहां पर बताई। गवाह ने साफ साफ बताया, अभिषेक जी ने साफ साफ दोबारा उस गवाह से पूछा कि भाई साहब आप सही बताइए, वहां पर ठेले वाला ही था? तब उसने खुद कहा कि हाँ भाई साहब ठेले वाला ही था, उसके द्वारा ही हुआ है, और वो काफी तेज तर्रार तरीके से भागा। शिवानी जी ने उनसे पूछा भी कि भाई साहब आपने मदद नहीं की, आप देख रहे हो खुद ही हिल रहा था। उन्होंने कहा कि भाई साहब हम लोग डर गए थे, और वीडियो बनाने के लिए भी पूछा तो उन्होंने बताया वीडियो बनाने के लिए जैसे कैमरा निकाला वो तेजी से भागा है। अब खुद सोचिए, अब एक गवाह ने खुद साफ साफ कह दिया है कि भाई साहब हमने देखा था, और वो एक ठेले वाला ही था जो कि टक्कर मारकर खुद हड़बड़ी में तेजी से भागा है। अब जो मैंने वीडियो दिखाई है वो भाई साहब पैसा और फेम कमाने के लिए कुछ भी कहेंगे और आपस में एक दूसरे के बीच लड़ाई लगाएंगे। पैसा फेम कमाने के लिए इतना भी ना नीचे गिर जाओ कि किसी की परेशानियों और दुख समस्या में साथ ना दे पाओ। मेरा कहना यही है। और सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया, कौन सी गाड़ी गई थी वो भी पता चल जाएगा। और जो वीडियो वाले भाई साहब बोल रहे हैं ना कि इनके किसी परिवार के द्वारा, इनके किसी अपने के द्वारा ठोक दिया गया हो बच्चों को, तो इतना भी नहीं गिर जाएगा कि अपने बच्चों को दुनिया से दूर कर देगा। ठीक है, तो ये सब चीजें सोच समझ कर बोला करो। हाँ, और किसी के घर में दुर्घटना हुई है, शिवानी जी और अभिषेक जी देखिए कितना दिन रात दौड़ रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची होकर, शिवानी इतनी उम्र भी नहीं है, तब भी देखो गोरेलाल जी का कितना साथ दे रही है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, देखो जब गोरेलाल जी ने किया तभी तो शिवानी कर रही है, वरना शिवानी जी करे क्यों? शिवानी जी और सुमन जी दोनों गोरेलाल जी को भाई मानती है, और
घर में अपने बहनें अपने भाई के लिए नहीं करेंगे तो क्या परायों के लिए करेंगे? पहले अपने घर वालों के लिए करेंगे। मानते ही गोरेलाल जी उनके सगे परिवार के नहीं है, लेकिन फिर भी गोरेलाल जी ने सगे परिवार की तरह अच्छे से सपोर्ट किया। शिवानी ने भी उनको अच्छे से सपोर्ट किया। तो हम लोग कोई नहीं होते कि उनको बोले कि उन्होंने किया तो उनने किया। कई लोगों ने बोला मेरे घर से व्यूज कमाए, मेरे वजह से फेमस हुए, लेकिन अभी तक गोरेलाल जी ने एक भी ऐसा अशब्द कुछ भी नहीं बोला है शिवानी जी के बारे में। तो हम लोग आपस में उनको लड़ाई ना करवाए, जो उनके संग अच्छा चल रहा है अच्छे उनको चलने दें। ये मेरी दरख्वास्त है, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। अभी अंधेरे के चैनल की बात करें तो अंधेरे के चैनल का भी राज खुला है। गुटका भौजी ने राज खोला है, बोला है कि कोई और चला रहा है। अब ये नहीं पता है फ्रेंड भैया हमारे गांव का है या कोई बाहर का है या उनके खुद कोई फैमिली में उनका कोई रिश्तेदार है, यानी उजाला का या उजाला का कोई, क्योंकि उनके मुंह से खुद निकला है कि अंधेरा के परिवार का कोई हो सकता है या है। और हमें ये नहीं समझ में आ रहा, गुटका जी ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि वो गुटका है, वो दूसरी वाली अंधेरा है। अंधेरा गुटका खुद ही एक्सेप्ट कर रही, तो फिर काहे चिल्ले पौ मचा देती हो कि हमको ऐसा कहा गया, हमको ऐसा क्यों कहा गया? खुद के मुंह से गुटका अंधेरा बोल कर खुद ही खुश हो रहे हो, तो कितना अच्छी बात है कि आपको वो नाम पसंद आया। फिर काहे मुंह और नाक बड़ी बड़ी टेढ़ी कर बच्चों पर चिल्लाते हो या किसी वीडियो बनाने वाले पर्सन पर चिल्लाते हो? अच्छे तरीके से रहा करो। दुर्घटना हुई है, कितनी बड़ी समस्या है आपके गांव में, तो लेकिन आप लोगों को तो वीडियो बनाने की पड़ी। वीडियो क्यों नहीं बनवाए भाई? हमारी तो दीवार गिर गई, हमें वो भी बनाना है, जनता तक शेयर करना है कि देखिए हम सिंपैथी कैसे गेन कर सकते हैं। किसी न किसी तरीके से गेन तो करना ही करना है। अभी मैं शिवानी जी को एक मैसेज देना चाहूंगा अपनी तरफ से। जिस तरह उन्होंने दुर्घटना के स्थल के 800 मीटर के पहले वाले सीसीटीवी कैमरे को चेक किया, अभी मैं कहूंगा जैसे इधर दुर्घटना हुई और इन्होंने इस तरफ वाले सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, अब वही दुर्घटना जहां पर हुई है उसके आगे वाले सीसीटीवी फुटेज को खंगाले, जहां से पता चलेगा कि कौन सा ड्राइवर हड़बड़ी में भाग रहा था या कुछ ना कुछ सबूत तो मिलना ही मिलना है। तो वो भी जाकर आप जांच कर सकते हो शिवानी जी, ये मेरी राय है। बाकी आप अपना देखिए, क्योंकि हम सब आपका साथ है, हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। अभिषेक जी को बहुत बड़ा धन्यवाद कि आप परिवार की तरह गोरेलाल जी के साथ हमेशा खड़े रहे, दिन और रात, हॉस्पिटल में भी या अन्य जगहों पर भी गोरेलाल जी के साथ, और गोरेलाल जी आपके साथ खड़े रहे, वही हमें अच्छा लगा। ठीक है, राधे राधे, जय श्री श्याम। आप सभी को खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपने माता पिता के साथ रहे। कभी किसी को वृद्धाश्रम या अपने माता पिता को वृद्धाश्रम ना भेजना। जय श्री श्याम, राधे राधे।